एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के द्वारा सफल खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। जब हौसला हो ऊंची उड़ान भरने का तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। जिलाधिकारी ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। शुक्रवार से हो सकती है यातायात व्यवस्था में फेरबदल। 5 फरवरी को भागलपुर में विशाल जुलूस को लेकर राजद युवा कार्यकर्ता की बैठक। 4 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन 5 फरवरी से 8 फरवरी तक होगा आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के द्वारा सफल खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। भागलपुर में आज खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कई विधाओं में सफल खिलाड़ियों को आज प्रशस्ति पत्र एवं ट्रैक सूट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन, जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार व शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, समाज सेवी व दर्जनों खिलाड़ी मौजूद थे। वहीं आयोजक ने कहा, ऐसे कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है खिलाड़ी जिला के बाद राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। 2 कार्यक्रम आयोजन। पहला तो ये कि नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट 2024 जो गुजरात अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहाँ पे हमारे यहाँ के 13 बच्चे, जिसमें 4 बच्चियाँ और 7 लड़के, ये सभी जा रहे हैं। कुल 13 हमारे एथलीट पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जिसमें इवेंट 60 मीटर, 80 मीटर, जेवलिन, डिस्कस, हाई जंप, लॉन्ग जंप इत्यादि हैं। ये सभी बच्चों को हम लोगों ने एसोसिएशन की ओर से बूस्टअप करने के लिए यहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और उनको प्रोत्साहन के रूप में ट्रैक सूट इत्यादि हम लोगों ने उपलब्ध कराया। दूसरा एक मीट जो ये हो रहा था कि हम लोगों के द्वारा 3 माह पहले एक फुटबॉल ऑर्गेनाइज किया गया था। उस फुटबॉल ऑर्गेनाइज में जो हमारे प्रथम विजेता थे उनको भी सम्मानित करना था। वो फतेहपुर जो ग्वालपुर पंचायत में पड़ता है और फरका की दूसरी टीम थी, वो दोनों टीम ने उसमें हिस्सा लिया था। तो विनर वहाँ पे फतेहपुर की टीम हुई थी और फरका की टीम रनर हुई थी। तो उनको भी सम्मानित करना था सभी खिलाड़ियों को। तो उन सभी लोगों को आज यहाँ पे बुलाया गया था और तमाम एसोसिएशंस के मेंबर यहाँ पे, हमारे सेक्रेटरी साहब नसर साहब, शिशुपाल भारती उपाध्यक्ष और तमाम खसूसी मेहमान भी थे। सैयद हसन साहब जो शाह मार्केट के हैं, उसके अलावा पवन जी इत्यादि मेंबर्स, सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। और बुलाने का उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि जो हमारे युवा हैं भागलपुर के, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले और सभी लोग खेल से जुड़ें। और सरकार जो योजना दे रही है उसके अलावा जो गैर सरकारी स्तर पर जितने भी काम हो रहे हैं, इसमें हमारा भागलपुर का नाम पूरे देश में, पूरे बिहार में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, ये एसोसिएशन का उद्देश्य है। और इसके तहत हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है और उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामना है कि निश्चित रूप से हमारी जो टीम जा रही है यहाँ पे निट जंप में पार्टिसिपेट करने, निश्चित रूप से वहाँ से मेडल लेके आएगी और भागलपुर का नाम रोशन करेगी। इसी के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। ये बता दीजिए, जिले भर के ही एथलीट्स पार्टिसिपेट किए थे या जिले से बाहर? नहीं, इसमें आपको मैं बता दूं, आज जिला एथलीट एसोसिएशन के तरफ से बच्चों जो अहमदाबाद खेलने भागलपुर जिला से जा रहे हैं एथलीट में, उनको प्रोत्साहन के लिए हम लोग बुलाए थे, हमारे सम्मानित अध्यक्ष जय हसन साहब। और ये जो बच्चे हैं हमारे मजदूर वर्ग के, किसान वर्ग के भाइयों का बेटा बेटी है, जिनको कि आर्थिक तरह से बहुत तरह का अभाव है, उस अभाव को दूर करने के लिए, वो बाधाएं नहीं बने खेल में, इसके लिए एसोसिएशन को सहयोग के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए आज का कार्यक्रम में कार्यालय में बुलाया गया था। क्या उद्देश्य क्या है? बच्चों को, खिलाड़ियों को हम ये सहयोग करना चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े और भागलपुर जिला का नाम रोशन हो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। उसके लिए एसोसिएशन इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। बच्चों का 14 बच्चों का टीम जा रही है।
के द्वारा जो है कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें जो एथलीट है उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ आगे एक्सपोजर है एथलीट्स के लिए? हाँ, भागलपुर के लिए सोचने वाला हमें नज़र आ रहा है कि जिसने एथलीट्स पर और खेल कूद के मैदान में अहम जिम्मेदारी और भागीदारी निभाने का फैसला किया है हमारे जेड हसन साहब ने, और हमारे नसर साहब हैं और शिशुपाल जी हैं, और पूरे एथलीट्स की जो कमेटी है उनमें जितने भी पदाधिकारी लोग हैं सब ने भागलपुर के लिए सोचा है। और आज यहाँ से यानी पूरी टीम जो है वो रवाना होगी गुजरात में, तो उसके साथ दुआ है कि वो भागलपुर का नाम रोशन करे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करे, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब अच्छी कारकर्दगी करके कुछ मेडल लेके आए वहाँ से। इसकी हम कामना करते हैं और इसके लिए जेड हसन साहब का बेहद आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने आज का ये आयोजन किया, जिसमें जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज का ये प्रोग्राम कार्यक्रम किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए स्पोर्ट्स के लिए। हाँ, मैंने कहा क्योंकि मैं शूटिंग स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का लाइफ मेंबर हूँ। अभी 33वां बिहार नेशनल राइफल चैंपियनशिप सीवान में हुई थी, तो उसमें मैंने भाग भी लिया और राइफल 50 मीटर शूटिंग और 25 मीटर हैंड गन यानी रिवॉल्वर पिस्टल शूटिंग में हिस्सा लिया, जहां माशाल्लाह एज एस्पायरिंग शूटर मुझे रिकॉग्नाइज किया गया और भागलपुर का नाम आया, चर्चा में आया। इसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूं। और अगर इससे स्पोर्ट्स यानी शूटिंग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए फील्ड के लिए, मैदान के लिए या उसके शूटिंग रेंज के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब जेड हसन साहब से कि आप आगे बढ़िए और इसको करने के लिए हुकूमत से रिक्वेस्ट कीजिए। मैं ज़मीन दूंगा, जो भी ज़मीन दरकार होगी मैं ज़मीन दूंगा। शिशुपाल जी हैं, इनसे भी कहूँगा कि गवर्नमेंट में बात करके वो भागलपुर शूटिंग रेंज लाएँ, इंशाअल्लाह ज़मीन खानका की तरफ से रहेगी। जब हौसला हो ऊंची उड़ान भरने का तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। जब मन बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना। आसमान का ये कथन सही साबित कर दिखाया है बांका पंजवारा की रहने वाली अर्चना कुमारी ने। मूल रूप से बांका पंजवारा के नगरी गांव की रहने वाली अर्चना कुमारी नारी शक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। 9वीं कक्षा में छत से गिरने के कारण अपना आधा शरीर गंवा बैठी, इसके बाद से आज तक व्हील चेयर पर हैं। घटना के बाद शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस पर विराम लग गया था, लेकिन अर्चना ने हिम्मत नहीं हारी, रोजाना प्रैक्टिस जारी रखी और नेशनल पैरा एथलीट चैंपियन में सिलेक्शन हो गया। अर्चना एक के बाद एक मेडल जीतकर आगे बढ़ती गई और नेशनल से लेकर इंटरनेशनल गेम में मेडल जीतती चली गई। शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो जैसे गेम में हिस्सा लेकर अर्चना ने 7 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। चीन की राजधानी बीजिंग और इंडोनेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और मेडल जीत कर आई। वर्तमान में अर्चना भागलपुर के दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में नौकरी कर रही हैं। अर्चना के इस हौसले से परिवार और समाज के लोग काफी खुश हैं। क्या था जीवन में, क्या कुछ आपके साथ हुआ था? मैं छत से गिर गई था, स्पाइनल इंजरी हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ और मेरे ये घटना घट गई जब मैं पैरालिसिस हो गई हूँ। किस क्लास में पढ़ाई करते? उसमें 9th क्लास में हम थे। स्थिति कैसी थी घर की? घर की स्थिति बहुत खराब थी उस वक्त। जैसे कि हमारे किसान परिवार तो जानते ही किस तरह होते हैं, उसी की फैमिली के अनुसार मैं जिंदगी अपना जी रही थी। तो खुश थी, लेकिन अच्छी लाइफ थी तो खुश थी, लेकिन ऐसा होने के बाद मैं बहुत दुखी भी हूँ और अपने आप में मतलब एक जीने का सहारा बनाया कि मैं खेल को आगे ले आऊँ। हार नहीं माने? जी नहीं, जिंदगी में कभी मैं हार मानना सीखा ही नहीं हूँ। फैमिली वालों का कितना सपोर्ट रहा? मेरे फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। मेरे ब्रदर भाई जो है, माँ का, पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा। आगे का क्या सपना है? आगे मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक खेलूं, वहां से मेडल लेके आऊं और देश का नाम रोशन करूं, बिहार का नाम रोशन करूं। क्या कहिएगा? बेटी आगे बढ़ रही है, मेडल ला रही है, तुमको बहुत खुशी हो रहा है, मेरे पूरे परिवार को खुशी हो रहा है, पूरे बिहार को खुशी हो रहा है। गांव में कितनी खुशी है? गांव में बहुत ज्यादा खुशी है। क्या लगता था बेटी मेडल लाएगी, खासकर जब ये दिव्यांग हो गई थी?
हम लोग आगे बढ़ते गए, हौसला बढ़ते गया, तो बहुत खुशी हुई। आज और गर्व हो रहा है हाँ, अपनी बेटी आज पे। सर्विस भी कर रही है, किसी से कम नहीं है। गर्व महसूस कर रहे हैं। हाँ, गर्व महसूस कर रही हूँ। जिलाधिकारी ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। शुक्रवार से हो सकती है यातायात व्यवस्था में फेरबदल। भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरासी गई है। आए दिन शहर में जाम की स्थिति बनती जा रही है। एक तरफ जहां शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जाम लग जाती है, जिससे आम लोगों को आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फिर भी शहर में जाम के कारण छोटी बड़ी गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं। वहीं इस समस्या से निजात पाने को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ताकि शहर को जाम से निजात दिलाया जा सके। रिक्शाडी में बस स्टैंड को लेकर शहर में बस स्टैंड है जहाँ जाम की समस्या लोगों को होती है, रिक्शाडी है वहाँ पर बस स्टैंड की मांग है। अब मैं एग्जामिन करा लेता हूँ इसको। वैसे आपको बता दें कि कल शाम को मैं जो नगर आयुक्त हैं उनके साथ हम लोग गए भी थे। जो ऊपरी पुल है उसके पास हम लोगों ने भ्रमण भी किया है। कुछ गाड़ियों को हम लोग, जो मेजर गाड़ियाँ हैं जिसके कारण से शहर का ट्रैफिक कंजेशन होता है, उस ट्रैफिक कंजेशन को हम लोग दूर करने के लिए प्लान बना लिए हैं और कमिंग फ्राइडे से, और जो इस वीक में फ्राइडे से, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दूसरा कि ट्रैफिक को मैंने असेस किया है, मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक में कुछ इश्यूज हैं जो कि आज से ही हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, तो वो भी हमारा काफ़ी बेटर हो जाएगा। थर्ड है कि कई जगहों पे पोल हैं बिजली के, जिसके कारण से भी कई समस्याएं उत्पन्न होती है। मैंने आज बिजली विभाग के अभियंता को निर्देश दिया है कि वो जाकर इसको सर्वे करेंगे और सर्वे करके हमें आंकड़ा देंगे। उस आंकड़ों के हिसाब यदि तार को अंडरग्राउंड करना होगा तो हम तार को अंडरग्राउंड करेंगे। यदि हमें लगेगा कि नहीं, कि तार का हाइट बढ़ा देने से और पोल को शिफ्ट करने से हमारी जाम की समस्या खत्म होगी, तो हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। और आज 3-15 में हमने स्पेसिफिक शहर के कंजेशन को दूर करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्णय के आलोक में हम लोग नेक्स्ट वीक से काफ़ी बेहतर व्यवस्था करेंगे। 5 फरवरी को भागलपुर में विशाल जुलूस को लेकर राजद युवा कार्यकर्ता की बैठक। सुल्तानगंज के खादी ग्रामोद्योग के प्रांगण में राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल की अध्यक्षता में एक अहम बैठक किया गया। बैठक का मंच संचालन राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम ने की। बैठक में 5 फरवरी 2024 को 17 साल बनाम 17 माह में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बेरोजगार को रोजगार एवं सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया है, उसकी उपलब्धि के बारे में विशाल जुलूस निकाला जाएगा। जो बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं विशाल जुलूस में शामिल होकर भागलपुर स्टेशन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से घंटाघर चौक होते हुए डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। इस दौरान राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव, राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम, जिला सचिव बासुकी यादव उर्फ बसंत यादव, जिला उपाध्यक्ष विवेकानंद यादव, मनोज खान, अमर राज उर्फ धर्मवीर, नया गांव पंचायत अध्यक्ष मनीष कुमार यादव, संगठन महासचिव मनोज कुमार पासवान, अनिल यादव, समीम सहित इत्यादि राजद कार्यकर्ता मौजूद। जी, राजद के प्रखंड युवा अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल जी, क्या कार्यक्रम था आज की बैठक का? देखिए, आज राष्ट्रीय युवा जनता दल की ओर से एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बिहार की धड़कन हरदिल अजीज हमारे तेजस्वी यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के होनहार, बिहार को एक अच्छे मार्ग, अच्छी दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। इनके नेतृत्व में जो बिहार में कार्य हुआ है और नीतीश कुमार ने जो छलने का काम किया है 17 साल में, पिछले 17 महीना जो गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ रही और बिहार के युवा आइकॉन ने यह स्पष्ट कर दिया कि 17 साल बनाम 17 महीना का जो कार्यकाल रहा माननीय तेजस्वी जी का, वह काबिले तारीफ है। इसी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रेलवे स्टेशन अंबेडकर चौक से लेकर भागलपुर समाहरणालय डीएम कार्यालय तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे और बिहार के जन जन तक लोगों को ये संदेश देने का कार्य करेंगे कि तेजस्वी जी ने
जो काम किया और जो उसने कहा, और आने वाले समय में तेजस्वी जी ही कुछ वही काम करेंगे। आपको याद होगा कि बिहार के अंदर में उन्होंने चुनाव के समय ये घोषणा किया था कि मेरी पहली कैबिनेट में पहला कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। भले से वो मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने उनका जो सोच और उनका विचार जो था बिहार के युवाओं के लिए, वह काबिल तारीफ है। और इतिहास रच दिया गया कि बिहार के युवाओं को उनके कार्यकाल में और राजद के खास करके जितने भी विधायक के पास में जो भी मंत्रालय था, उन्होंने जो कार्य किया है 17 महीने में, वह 17 साल में भी नीतीश कुमार ने काम नहीं कर सका। इसी बात को लेकर जनता को जन जन तक ये मैसेज देने के लिए कि बिहार के आइकॉन, युवा दिलों की धड़कन माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो कार्य किया गया 17 महीने में, वह 17 साल में भी नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। और फिर वह बिहार के युवाओं के साथ धोखा देने का काम किया और राजद को खास करके यह धोखा दिया गया। उन्होंने यह चुनाव के समय घोषणा किया था। आपको याद होगा कि चुनाव के समय में उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन वहां हम नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। और एक वो पार्टी थी जिन्होंने कहा था कि उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है, और मैं समझता हूं कि यह दरवाजा बंद नहीं हुआ है, बल्कि दोनों मिलकर देश के युवाओं को बर्बाद करने का जो काम किया है। आपको याद होगा केंद्रीय स्तर पर कितने सारे लोगों को रोजगार मिला है, देश के युवाओं को छलने का काम किया है। इसलिए अब बिहार के युवा इस बात को समझ चुके हैं, गांव समाज के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि बिहार की तरक्की अगर कोई कर सकता है तो वो राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है। यही तरक्की कर सकता है, यही युवाओं की धड़कन जो तेजस्वी यादव जी है, इन्हीं के द्वारा अच्छा रास्ता निकल सकता है, तभी ये बिहार का विकास हो सकता है। इसके लिए रैली निकाली जाएगी। जी हाँ, इसी के लिए भागलपुर में 5 तारीख को 11 बजे दिन से लेकर पैदल मार्च चलेंगे यहाँ से भागलपुर समाहरणालय तक, और वहां तक जाकर जो है जिला पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। राजद के प्रखंड अध्यक्ष कैलाश जी बताएंगे कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है या तैयारी है 5 फरवरी को, क्या आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम होगा? बिहार की जो जनता है, महान जनता, वह चीख चीख के पुकार रही है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और ये जो नीतीश कुमार का घिनौना जो काम हुआ है, जो सरकार को माने गिराने का काम किया है नीतीश कुमार, तमाम जो शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ जो धोखा देने का काम किया है और तेज रफ्तार की सरकार को जो गिराने का काम किया है, वह इतिहास में नीतीश कुमार को कभी बिहार की जनता माफ करने नहीं जा रही है। आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें हमारी बिहार की महान जनता आक्रोश में है कि आइए, आप आइए और मेरा जो निर्णायक मत होगा उसी से आपको हम जवाब देने का काम करेंगे। और इस कड़ी में धन्यवाद तेजस्वी यादव का जो स्लोगन है, हम लोग 5 तारीख को भागलपुर जिला में स्टेशन चौक अंबेडकर प्रतिमा के पास से हम शुभारंभ करके आप पूरे भागलपुर शहर का हम परिभ्रमण करते हुए डीएम को ज्ञापन देंगे कि ऐसा सामाजिक न्याय की सरकार जो शोषित और वंचितों का माने कल्याण करने वाली सरकार थी, जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया, रोजगार बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है, तमाम जो विकास
होना चाहिए बिहार में, उसका एक आईना तेजस्वी यादव ने दिखाया है। हम इसी का आक्रोशित मार्च करेंगे। राजद के जिला उपाध्यक्ष विवेका जी, जो 5 तारीख को विशाल जुलूस आप लोग के द्वारा निकाला जा रहा है, क्या संदेश देंगे आम जनता को? आम जनता को संदेश यही देने जा रहे हैं और दे भी रहे हैं हम लोग सभी राजद परिवार कि 17 साल बराम 17 महीना, 17 महीने में जो काम किया हमारे डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वह 17 वर्षों में नीतीश कुमार नहीं कर सका है। जैसे शिक्षा का हो, जैसे स्वास्थ्य का है, सिंचाई का है, कृषि का, अन्य अनेकों प्रकार का जो भी कार्य किया है ये 17 महीने में, वह 17 वर्ष में नहीं कर सका है। और जनमानस पर इतना बड़ा वो आघात पहुंचाया है नीतीश कुमार यहाँ से जाने के बाद कि जनमानस में उनका कहीं कोई बढ़िया वचन नहीं बोलता है, बढ़िया बात नहीं कह रहा है। वह कह रहा है कि यह कुर्सी कुमार है, यह कुर्सी का लोभी है, यह काम का लोभी नहीं है। आने वाला लोकसभा में देखेंगे हम लोग 40 का 40 सीट लेंगे बिहार में। 4 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन 5 फरवरी से 8 फरवरी तक होगा आयोजित। भारतीय शिक्षा समिति बिहार एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार के द्वारा प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन पुरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नरगा चंपानगर नाथनगर में आयोजन की जा रही है। इस 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन में 250 विद्यालयों के प्रधानाचार्य सम्मेलन में उपस्थित हो चुके हैं। प्रेस वार्ता में अमिताभ चक्रवर्ती, प्रदीप कुमार कुशवाहा के अलावा कई विद्यालय के पदाधिकारी व बाहर से आए प्रधानाचार्य उपस्थित थे। अमिताभ चक्रवर्ती ने बताया कि इस कार्यक्रम में 17 जिला के 250 प्रधानाचार्य मौजूद हो चुके हैं। ये सम्मेलन कल से प्रारंभ होना है, जिसमें छात्र केंद्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय प्रांत स्तरीय प्रधानाचार्य सम्मेलन में इस प्रेस वार्ता में अवसर देने के लिए और सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सब लोग स्वागत अभिनंदन मैं करता हूं। और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की प्रांतीय इकाई भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति की प्रत्येक वर्ष 4 दिवसीय प्रांत स्तरीय प्रधानाचार्यों का सम्मेलन होता है। प्रतिवर्ष हम लोग ये सम्मेलन करते हैं। इसमें वर्तमान सत्र की समीक्षा और आगामी सत्र की योजना बनाते हैं कि भाई इस सत्र में हम लोग कहाँ से कहाँ चले थे, कहाँ पर पहुँचे और फिर अगले सत्र में क्या क्या करना। चूँकि हम जानते हैं कि विद्या भारती पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी गैर सरकारी संगठन है उसमें प्रथम क्रमांक की अपनी विद्या भारती है। आज 25,000 इसके अपने विद्यालय अनौपचारिक औपचारिक चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। तो शिक्षा में नित्य प्रतिदिन एक नयापन हो, नवाचार हो। और आज वर्तमान में तो एक स्थिति परिस्थिति और काल परिस्थिति को देखकर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, शिक्षा नीति, उसको लेकर और एक चुनौती और हम सब के लिए एक दृष्टि मिली है। विद्या भारती उस पर भी काम कर रही है और इस वर्ष पूरे दक्षिण बिहार प्रांत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 100% लागू करने की योजना पूरी बन गई है और इस सम्मेलन में भी घोषणा उसकी होनी है। और पूर्ण रूप में हमारा अरुण, उदय, प्रभात, जो कल्पना है सरकार की, जो एनसीएफ है, उसका जो सिलेबस है, उस सबको ध्यान में रखकर सबके सामने चर्चा वर्ता कर और 100% जो संरचना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, उस आधार पर हम सभी कार्य योजना बनाने वाले हैं। और पूरे प्रदेश में 17 जिला हमारे हैं, 17 जिला से हमारे प्रधानाचार्य 250 प्रधानाचार्य आने वाले हैं, 7 विभाग है और आज शाम से ही हमारे प्रधानाचार्य का आना शुरू हो जाएगा। कल से दोपहर के बाद 3 बजे इसका शुभ उद्घाटन है और 3 बजे से चलकर ये फिर 8 तारीख को दोपहर में यह संपन्न होना है। ये 4 दिन रात और दिन सतत मंथन चिंतन करने वाले हम लोग कर और एक शिक्षा का जो शैक्षिक जो कैलेंडर होता है उसका एक स्वरूप देंगे और उस स्वरूप के आधार पर पूरे 24-25 का जो सत्र है
उसमें विद्या भारती तहसील बिहार का कार्य हमारा चलेगा। उसमें बालक का सर्वांगीण विकास, उसमें आचार्य का विकास, उसमें प्रबंधन का विकास, उसमें विद्यालय का विकास, समाज और राष्ट्र सब कुछ सम्मिलित है। ऐसा कार्य हम लोग करने वाले। प्रदीप कुमार कुशवाहा, प्रदेश सचिव, विद्या भारती दक्षिण बिहार। समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि पूरनमल बाजोरिया बीएड कॉलेज को प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन 2024 कराने का मौका दिया और हम लोग ने लगभग 1 महीने से तैयारी कर रखी है और अपेक्षा कर रहे हैं कि आगे का जो शिक्षा हो वह छात्र केंद्रित शिक्षा हो और उसके लिए जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुरूप हमारे सभी विद्या भारती के विद्यालयों में शिक्षा का दिया जाएगा और बच्चे इसका अवलोकन कर सीखेंगे। धन्यवाद। अमिताभ चक्रवर्ती इस महाविद्यालय के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।